हाँ तो मेरे दोस्त वेलकम बैक। तो हमने आपके साथ पूरी डिस्कशन कर ली है अब रिवैल्यूएशन अकाउंट के ऊपर। ये क्यों बनाया जाता है, कैसे बनाते हैं, इन सारे मुद्दों पे लास्ट वीडियो में पूरी डिटेल डिस्कशन हुई थी। तो अब तक अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो वाली वीडियो देखिए, उसका लिंक हम इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। और वो वीडियो देखने के बाद ही ये किसी काम की, अदरवाइज इसको भी ना ही देखें, क्योंकि वो ही वीडियो में जो मेहनत करी है सारी मेहनत उसी वीडियो में करी है। हालांकि उस वीडियो में हमने एक क्वेश्चन रह रहा था, कोई क्वेश्चन हमने बुक का नहीं कराया था, तो बुक का क्वेश्चन जब करा दूंगा तो थोड़ी संतुष्टि मिल जाएगी मुझे कि बच्चों को बुक का क्वेश्चन भी करा दिया है। आओ मेरे साथ साथ बच्चे, एक छोटा सा बस एक ही क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे और हम अपनी बात क्लियर करते हैं क्वेश्चन के साथ। देखेंगे जरा, क्वेश्चन निकालते हैं। ये रहा, सारे मेरे साथ साथ देखेंगे। देखो कहता है XYZ शेयरिंग प्रॉफिट S5:3:2। ये इनका था ओल्ड रेशो। दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एज दिस। ये इनका फ्यूचर में रेशो होने वाला है। तो क्या आप मुझे बताओगे ये क्या है? ये है न्यू रेशो। बिल्कुल सही बोला बच्चों ने। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। बच्चे 1 अप्रैल की बात कर रहा है। वो क्या बात कर रहा है? कहता है फॉलोइंग रिवैल्यूएशन टेकन प्लेस। बिजनेस की रिवैल्यूएशन हुई। क्यों हुई होगी? क्योंकि इन लोगों ने नई डीड बनाई होगी, और नई डीड बनाते वक्त गवर्नमेंट कहती है हमें आपके बिजनेस की रीवैल्यूएटेड वैल्यू बताओ, मतलब कि आपके एसेट और लाइबिलिटीज की जो रीवैल्यूएशन हुई है वो वाली वैल्यू बताओ। बुक में कहीं नहीं लिख रखा, लेकिन अब हम लोग को पता लग गया। कल को जब धंधा करेंगे बिजनेस रियल वर्ल्ड में, तो हमें पता है कि क्या करानी पड़ेगी, रीवैल्यूएशन करानी पड़ेगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा देखो, सारे देखना बच्चे क्या लिख रखा है। कहता है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 22,000 है बुक्स में, और जब रीवैल्यूएशन करी तो कितने की हो गई? 25,000 की हो गई। इन्वेस्टमेंट पहली बात क्या होता है? एसेट होता है कि लाइबिलिटीज होता है? सब बच्चों ने सही बताया, एसेट होता है। तो मेरे बच्चे, एसेट बड़ा है कि कम हुआ है? एसेट बड़ा है, और एसेट जब बढ़ता है तो क्या फायदा है? बिजनेस का फायदा है। तो आंसर है यस। और हमने आपको बताया था रीवैल्यूएशन अकाउंट और कुछ भी नहीं है, एक प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है। जैसे प्रॉफिट और लॉस में इनकम किस साइड आती है, अगर मैं आपसे बात करूं एक प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की, तो इनकम किस साइड आती है? सारी इनकम इस साइड ये तो आती है, और सारे खर्चे किस साइड आते हैं? इस साइड आते हैं। ये ही है बच्चे रीवैल्यूएशन अकाउंट। आपने जब 11वीं में अकाउंट्स पढ़ी थी तो एक रूल पढ़ा था, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड। बेटे ये वही अकाउंट का रूल है, ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड। ये नॉमिनल अकाउंट है, और यही रूल अप्लाई होता है इस अकाउंट के ऊपर। जब भी बिजनेस को कोई खर्चा होता है तो ये अकाउंट डेबिट होता है, और जब बिजनेस को फायदा होता है तो ये अकाउंट बेटा क्रेडिट होता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे कि आपके बैंक बैलेंस, आपके बैंक में जब पैसे आते तो पता है आपके बैंक में क्या मैसेज आता है? योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। और जब बैंक से पैसे चले जाते हैं तो एक मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। अच्छा चलो, तो सारे बच्चे देखो, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई तो क्या एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी मेरे बच्चे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा, कितनी वैल्यू बढ़ी इन्वेस्टमेंट की? क्या 25,000 बढ़ गई? क्या 22,000 बढ़ गई? नहीं, अरे 22,000 तो पहले ही थी, अब 25,000 हो गई।
तो बड़ी कितनी? 3000। आप मेरी बात समझ रहे हैं बच्चे? हाँ सर हमें समझ आ रहा है। 3000 इसकी वैल्यू रीवैल्यूएट में बढ़ी। अच्छा, अगर मैं आपको अकाउंट्स में बताऊं, अकाउंट्स की शेप में बताऊं तो क्या पता लगेगा? देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट बच्चे क्या हो रहा है? तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा हो रहा है क्रेडिट हो रहा है। ओ माय गॉड, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। और अगर जो मैंने आपको बताया था इन्वेस्टमेंट बढ़ना बिजनेस का फायदा होता है और फायदा होगा तो ये अकाउंट क्रेडिट होगा। सीधी सीधी बात है, ये अकाउंट क्रेडिट होना बनता है क्योंकि ये बिजनेस का फायदा है। आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, शेयर की वैल्यू बढ़ गई तो अकाउंट क्रेडिट होगा, सीधी सीधी बात है। अच्छा आओ अगले पॉइंट पे मूव करते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है? कहता है मशीनरी पहले 25 की थी, मशीनरी पहले 25 की थी, 25,000 की थी, और अब इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चे? अब इसकी वैल्यू हो गई 20,000। 25,000 की चीज 20,000 की हो गई। बताओ एसेट की वैल्यू डाउन हो गई, एसेट की वैल्यू डाउन हो गई। बताओ बिजनेस के एसेट कम हो गए। बिजनेस का घाटा है कि नहीं? बिजनेस का घाटा है कि नहीं? हाँ घाटा है। एंट्री क्या होगी? पहले एंट्री बताओ। एंट्री होगी मेरे दोस्त, एंट्री मैं दूसरे पेज पे लिखता हूं, ठीक है? एंट्री यहां पे लिखते हैं। एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी मेरे दोस्त, देखो एसेट की वैल्यू कम हो गई, प्लांट एंड मशीनरी कम हो गया। तो कम होने का क्या मतलब है? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ओ बेटे रीवैल्यूएशन डेबिट हुआ। क्यों डेबिट हुआ? ये खर्चा है ना, खर्चे तो सारे डेबिट होते हैं। और एसेट की वैल्यू कम हो गई इसलिए मैंने उसको क्रेडिट किया। टू प्लांट एंड मशीनरी 5,000। बताओ ये खर्चा है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट की किस साइड आएगा? खर्चा तो किस साइड आता है? खर्चा आता है डेबिट साइड। क्या आपको बात जम रही है? हाँ सर बात तो पूरी जम रही है। थर्ड एंट्री देखते हैं, लैंड और बिल्डिंग। लैंड और बिल्डिंग पहले 40 की थी, अब 50 की हो गई, मतलब एसेट बढ़ गया। अगेन एसेट बढ़ना तो फायदा है, एसेट बढ़ना तो फायदा है। तो ये किस साइड आएगा? बाय लैंड एंड बिल्डिंग। फायदा है, कितना फायदा है? 10,000 का फायदा है। अच्छा एंट्री बताओगे? देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है? ये क्रेडिट साइड पे लिखा जा रहा है तो ये क्रेडिट हो रहा है। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट। लैंड और बिल्डिंग डेबिट, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो डेबिट होगा, अकाउंट डेबिट। 3,000 10,000 बढ़ रही है, 3,000 बढ़ रही है, 10,000 बढ़ रही है। टू रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है तो इसको हमने क्रेडिट साइड लिख दिया। टू रीवैल्यूएशन 10,000। क्या बात समझ आ रही है बच्चे को? हाँ सर हमें बात समझ आ रही है। आओ चौथी एंट्री देखें, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। पहले तो ये वाली बात बताओ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते क्या हैं? सारे बच्चे बताओ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते क्या हैं? मेरे बच्चे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होते हैं? आपकी लायबिलिटी होती है। ये आपके ऐसे खर्चे जो कि आपने अब तक पे नहीं करे। पता है आपने अपनी बैलेंस शीट में लिख रखा था कि आपने 5600 रुपए पे नहीं करे। ये आपने खर्चा लायबिलिटी साइड दिखा रखा था कि मुझे 5600 पे करने हैं, लेकिन बाद में खबर आती है कि ये 5600 कहां, ये तो 6,000 है। कहां खोए पड़े थे हम कि 5600 रुपए देने, 5600 देने हैं किसी को। लेकिन जब रीवैल्यूएशन पता करी तो हमारी आंख खुली तो पता लगा कि 5600 नहीं देने, किसी को 6,000 देने हैं। तो किसी को 5600 देना ज्यादा बढ़िया है कि 6,000 देना ज्यादा बढ़िया है? ऑब्वियस ही बात है 5600 कम में निपटारा हो। तो अगर हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, ये 5,600 की जगह अब हमें किसी को 6,000 देने हैं, तो इसका मतलब हमारी लायबिलिटी बढ़ गई 400 रुपए से। लायबिलिटी बढ़ना बच्चे क्या है? क्या नुकसान है कि फायदा है? देखो किसी को पैसे ज्यादा देने नुकसान है, नुकसान है तो डेबिट साइड आएगा, सीधी सीधी बात है, नुकसान है तो डेबिट साइड आएगा। टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ओ
कितना 400 रुपए। एंट्री क्या होगी? बच्चे कह रहे हैं सर एंट्री बताओ, एंट्री बता देते हैं। एंट्री में क्या दिक्कत बच्चे? देखो एंट्री में तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, सारे देखेंगे। तीसरी एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने बढ़ गए बच्चे? 400, और रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ 400 से। क्या आपको बात पकड़ में आई? हाँ सर, ये देखो यही तो हमने किया। अच्छा और देखते हैं एंट्रियां। कहता है सन्ड्री क्रेडिटर। पहले बताओ सन्ड्री क्रेडिटर कौन होता है? सन्ड्री क्रेडिटर होता है हमारी लाइबिलिटी, जिसको पैसे देने हैं। पहले 60,000 देने थे, लेकिन बाद में पता लगा केवल 50,000 ही देने हैं। हम लोग टेंशन लिए बैठे थे कि 60,000 देने हैं, लेकिन बाद में पता लगा केवल 50 ही देने हैं मेरे भाई। तो ये तो हमारा फायदा हो गया, लाइबिलिटी कम हो गई। लाइबिलिटी कम होना तो हमारा फायदा है, किसी को कम पैसे देना तो हमारा फायदा है ना। तो फायदा सारा कहाँ आएगा? फायदा इस अकाउंट की क्रेडिट साइड आता है। ये अकाउंट ही बेटा ऐसा है कि फायदे यहां आते हैं क्रेडिट साइड, बाय सन्ड्री क्रेडिटर, बाय सन्ड्री क्रेडिटर, बाय सन्ड्री क्रेडिटर। कितना फायदा हुआ? देखो सारे देखना, 10,000 का फायदा हुआ। अच्छा और देखो ट्रेड क्रेडिटर, ट्रेड क्रेडिटर। अच्छा यहां भी क्रेडिटर है, यहां भी क्रेडिटर है। ये क्रेडिटर नहीं होना चाहिए मेरे बच्चे, ये शायद डेटर होना चाहिए, क्योंकि दो क्रेडिटर कैसे हो गए? इसको क्रेडिटर काट के इसको ना डेटर लिख देते हैं, ये डेटर है हमारे। अच्छा डेटर को पहले 70,000 डेटर से लेने थे। डेटर क्या होते हैं? एसेट होते हैं मेरे बच्चे। 70,000 लेने थे। अच्छा अब उससे हमें 60,000 लेने हैं। बताओ एक बंदे से आपको पहले 70 लेने थे, अब उससे 60 मिलेंगे, तो ये आपका नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? भाई नुकसान हो गया। कहाँ 70 मिल जाते पहले, अब केवल 60 ही मिलेंगे, एसेट कम हो गया। तो बताओ किस साइड रिकॉर्ड करूं? ये हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड, टू सन्ड्री डेटर, टू सन्ड्री डेटर। कितने कम मिलेंगे? सारे बच्चे बताओ कितने कम मिलेंगे? 10,000 कम मिलेंगे। एंट्री क्या होगी? अब डेटर से कम पैसे मिलेंगे, एंट्री क्या होगी? सारे बच्चे देखना, एंट्री कोई नहीं, वही हमारी सिंपल एंट्री। बताओ रीवैल्यूएशन डेबिट टू ट्रेड डेटर, टू ट्रेड डेटर। कितने हो गए? 10,000। क्या आपको मेरी बात समझ आई? 10,000 रुपए अब उससे कम मिलेंगे तो ये हमारा नुकसान हो गया। मेरे दोस्त मैंने आपके साथ ये पूरा रीवैल्यूएशन अकाउंट बना डाला। क्या अब आप मुझे ये बता सकते हो कि हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? तो ये वाली साइड किसकी होती है? क्रेडिट वाली सारे फायदों की होती है। तो आओ इसको जोड़ के देखें। आप पता है रफली जोड़ना पहले, क्योंकि अगर आपने टोटल लिख दिया और बाद में पता लगा ये वाली साइड बड़ी है तो फिर काटा पीटी हो जाएगी पेपर में। आप रफली कैलकुलेट करो। ये साइड जोड़ना कितनी हो रही है? 10,000, 10,000 प्लस ये वाली साइड हो रही है 23,000, और ये वाली कितनी हो रही है? 10 और 5 15,000 और 15,400। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे क्रेडिट साइड ज्यादा बड़ी है, तो यहां मैं लिख दूं 23,000। क्या बच्चे आप मुझे प्रॉफिट बता देंगे? ये वाली साइड आ रही है 15,400, तो 23,000 माइनस 15,500। मेरे बच्चे प्रॉफिट जो आया, प्रॉफिट आया आपका 7,600 का प्रॉफिट आ गया बच्चे, प्रॉफिट आ गया। देखो क्या नेट प्रॉफिट भी यहीं पे नहीं आता था? ये प्रॉफिट भी आ गया 7,600। अच्छा इस प्रॉफिट का क्या करें? रेशो चेंज हो रहा है, अब इस प्रॉफिट का क्या करें? ये प्रॉफिट भी बट जाता है सर, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी बट जाता है। हाँ इसको भी बांट देते हैं, इसके ऊपर भी लिख दो, नोट डाल के अपनी कॉपी में लिख लो। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या फिर लॉस, लॉस भी तो हो सकता है।
डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बिटवीन पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में। और किस रेशो में होता है? तो ओल्ड रेशो, जो इनका ओल्ड रेशो होता है ना बच्चे, क्योंकि ये सारे ओल्ड हैं, इनकी वैल्यू अब की जा रही है पर ये एसेट ओल्ड हैं, इसलिए ओल्ड रेशो में। ये प्रॉफिट ओल्ड रेशो में। तो क्या क्वेश्चन ने हमें ओल्ड रेशो बता रखा है? हाँ, बता तो रखा था। तो ये देखो बच्चे, ये था ओल्ड रेशो 5:3:2। मैं दिखाऊं आपको साफ करके? सारे बच्चे देखना, जिसको मैं लाल से लिखूंगा 5:3:2। ये था मेरे बच्चे ओल्ड रेशो। तो सारे देखो, इस 7600 को मैं ओल्ड रेशो में बांट देता हूं। 2x, 2y और 2z, ये तीन ही तो पार्टनर हैं। x, y, z 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 7600 डिवाइडेड बाय 10 और इनटू में 5, इसको मिल गया बच्चे 3800। और 3 इसको मिल गया बच्चे 2280। और z को मिल गया बच्चे 760 इंटू में 2, दैट इज 1520। 1520, इन तीनों का अगर जोड़ लगाऊं 1520 प्लस 2280 प्लस 3800, तो आंसर आता है 7600। और हमने ये मेरे दोस्त पूरा का पूरा मैच कर दिया। क्या आपको मेरे साथ बात समझ आई? हाँ सर, हमें समझ आई। यही था क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन ने क्या कहा था? प्रिपेयर करो रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये लाइन क्या लिखी है ये अभी समझ नहीं आएगी, ये बाद में समझाएंगे। तो हमने आपके साथ रीवैल्यूएशन अकाउंट मेरे दोस्त बना डाला। अब अगली वीडियो में हम आपके साथ और भी कुछ क्वेश्चन करेंगे, और भी कुछ बातें करेंगे, और भी कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय। कल मिलते हैं हमारी वही 8 बजे आप